हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल एआर टू स्टडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस बुक का चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग। ये हमारा पार्ट 8 है। इससे पहले हम इस चैप्टर के 7 पार्ट वो कर चुके हैं। तो पार्ट 7 हमने पढ़ा था 1.5.1 फैक्टर अफेक्टिंग वेपोरेशन, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर जो कि वेपोरेशन को अफेक्ट करते हों। तो आज हम पार्ट 8 में पढ़ने वाले हैं 1.5.2 हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो कुछ इस मतलब इवेपोरेशन का कारण, मतलब जो इवेपोरेशन है वो भी कूलिंग का कारण बन सकता है क्या, ये चीज़ हम पढ़ेंगे अपने इस वाले पैराग्राफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप ऑन इवेपोरेटिंग, मतलब अगर आप कोई भी खुला हुआ बर्तन रखोगे, उसके अंदर कोई भी लिक्विड रखोगे तो वो लगातार इवेपोरेट होता रहेगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रिजेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। तो देखो हमें इसका आंसर मिल गया। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इसका आंसर है, देखो जैसे कि आपने कोई भी वेसल लिया, वैसा ना कोई भी बर्तन लिया, उसके अंदर कोई भी लिक्विड है, जब वो इवेपोरेट करता है तो वो थोड़ी सी एनर्जी सराउंडिंग्स में छोड़ देता है। तो जो हमारा लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उस सराउंडिंग वाली एनर्जी, मतलब सराउंडिंग वाली जो सराउंडिंग उन्होंने गर्मी छोड़ रखी है, सराउंडिंग में जो एनर्जी छोड़ रखी है उस वाली एनर्जी को वे अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं और सराउंडिंग्स को वो कूल कर लेता है। तो इससे क्या पता चल गया, जो वेपोरेशन है वो भी कूलिंग का कारण बन सकता है। देखो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रिजेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग वेपोरेशन। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है ना, जो एब्जॉर्प्शन हो रही है एनर्जी, जो ये अपनी एनर्जी जो खींच रहे हैं पार्टिकल्स सराउंडिंग में से, फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कूल। तो जो सराउंडिंग है वो ठंडी हो जाती है जब पार्टिकल जो है वह एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है। तो आगे भी हमें कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें एक और एग्जाम्पल दे रखा है, व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम। देखो एसीटोन मतलब नेल पॉलिश रिमूवर, यहाँ पे हमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेल पॉलिश रिमूवर। एसीटोन का मतलब होता है नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। जब आप अपने पाम पे नेल पॉलिश रिमूवर लगाते होंगे तो आपको थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस होता होगा, ठीक है। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट कॉज द पाम टू फील कूल। तो देखो हमें यहाँ पे भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम। क्या होता है जब आप कोई भी एसीटोन या कोई नेल पॉलिश रिमूवर अपने पाम पे लगाते हो। और ये हो गया हमारा यहाँ पे आंसर, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट कॉज द पाम टू फील कूल। क्योंकि जो ये एसीटोन है ना, ये जो एसीटोन है बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और जो हमारी पाम है उसको ठंडा कर देता है। इसका आंसर में ये हो गया, पार्टिकल्स गेन एनर्जी, जो पार्टिकल्स है वो एनर्जी ले लेता है हमारी पाम में से या फिर सराउंडिंग में से एंड इवेपोरेट, और इवेपोरेट हो जाता है और इसी कारण से जो हमारी पाम है वो ठंडा हो जाता है जब पाम टू फील कूल। तो यहाँ पे हमें एक और एग्जाम्पल मिल जाएगा, आफ्टर अ हॉट sunny day people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat or vaporization of water helps to cool the hot surface। गर्मियों के दिनों में हम क्या करते हैं, अपनी छत पे पानी स्प्रिंकल कर देते हैं जिससे जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है वो ठंडा रहे। तो उसके पीछे कारण क्या है कि भाई पानी डालने से वो ठंडा कैसे रहता है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे कारण है लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। ये चीज़ हमने वर्ड ऊपर ही पढ़ा था, इसके बारे में आपको पता ही होगा इसका मतलब क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। देखो जैसे कि ये हमारा कोई भी वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर से जब आप इसको वेपोरेट करोगे तो ये किस में चला जाएगा, वेपर स्टेट में चला जाएगा। तो ऐसे ही होता है, जैसे कि हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर आप यहाँ पे वाटर डालोगे, तो जब आप यहाँ पे वाटर डाल दोगे तो जो यहाँ की गर्मी होगी तो जो वाटर है वो उस गर्मी को अब्जॉर्व कर लेगा और वेपर स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक और एग्जांपल मिल जाएगा कि जो वेपोरेशन है वो कूलिंग का कारण बन सकता है। फिर यहाँ पे दे रखा है, कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली डे लाइफ वेयर वी कैन फील। आप कुछ एग्जाम्पल और दे सकते हो कि अपनी डेली डे लाइफ के जिसके अंदर आप इवेपोरेशन के द्वारा कूलिंग का एहसास करते हो कि भाई ये इवेपोरेशन से हो रही है कूलिंग, ऐसे आपको एग्जाम्पल दे सकते हो क्या। तो उन्होंने ऐसे ही हमें आगे 2 एग्जाम्पल और दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमें आगे दे रखा है, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम गर्मियों के दिनों में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। तो इसका आंसर हमें इस वाले पैराग्राफ में मिल जाएगा, ड्यूरिंग समर वी perspire मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। समर के दिनों में हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है और जो कॉटन क्लोथ्स है ये बहुत ही गुड एब्जॉर्बर होते हैं, बहुत ही अच्छी तरह पसीने को एब्जॉर्व कर सकते हैं। वी नो दैट ड्यूरिंग वेपोरेशन, हमने ये चीज़ पढ़ी ऊपर, हम जानते हैं
इवेपोरेशन के दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं, द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं सरफेस वाले पार्ट पे, उन्हें एनर्जी मिल जाती है, गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग से, और बॉडी सरफेस उन्हें एनर्जी मिल जाती है और वेपर के अंदर चेंज हो जाता है, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा। द हीट एनर्जी इक्वल टू अ लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन इज एब्जॉर्बर फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल, और बॉडी जो है हमारी वो ठंडी रहती है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर, हमने जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जो कॉटन क्लोथ्स हैं, कॉटन एक अच्छा एब्जॉर्बर है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, जो हमारा पसीना है, हमारी जो गर्मी है, उसे वो कॉटन क्लोथ वो स्वेट कर लेता है, एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर ईजी इवेपोरेशन, और वो एटमॉस्फेयर मतलब हमारे सराउंडिंग्स में उस पसीने को छोड़ देता है, और जो वेपोरेशन के दौरान वाला पसीना हमारा किस में बन जाता है, वेपर स्टेट में आ जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमारी बॉडी को कूल रखने में कहीं ना कहीं इवेपोरेशन का भी काम आता है। तो यहाँ पे हमें ऊपर एक और एग्जांपल दे रखा है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो आपने देखा होगा, आप किसी भी गिलास में या फिर किसी भी वाटर बोतल में जब आप कोई भी ठंडा पानी लाते हो, तो जैसे कि गिलास है तो इसके अंदर यहाँ पे कोल्ड वाटर है, तो बाहर आप देखोगे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, वाई? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। तो यहाँ पे इन्होंने हमें एक एक्टिविटी या फिर आप कह सकते हो इस चीज़ का आंसर दे रखा है, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। किसी भी टम्बलर में, किसी बर्तन में आप आइस कोल्ड मतलब एक ठंडा पानी ले लो। सोन वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। तो आप थोड़ी देर में देखोगे कि जो आपने टम्बलर लिया था उसके बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ऐसा क्यों होता है? अब इन्होंने यहाँ से द वाटर वेपर से यहाँ पे हमारा आंसर शुरू हो जाएगा। The water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water lose energy and get converted to liquid state which we see as water droplets। तो क्या होता है, जो वाटर वेपर है, एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है वो कांटेक्ट मतलब जो हमारा जो ठंडा पानी है उसके कांटेक्ट में आ जाता है और अपनी एनर्जी को लूज कर देता है, और वही चीज़ हमें किस में दिखती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। और जो वो वाटर वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट, और वही वाटर वेपर को हम किस में देखते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में। इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे एक गिलास लिया, गिलास के अंदर यहाँ पे हमारा ठंडा पानी है, तो आप क्या देखोगे, कुछ ही देर बाद यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे वाटर वेपर है, तो जो वाटर वेपर है, जो हमारे सराउंडिंग्स में वाटर वेपर है, वो हमारे कूल्ड वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा, और कूल्ड वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा, और एनर्जी को लॉस करने के बाद हम उसे किस चीज़ में देख पाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स में, क्योंकि वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।